हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बैक पेन के कारण और उसका ट्रीटमेंट डिस्कस करूँगी। बैक पेन के बहुत सारे रीज़न होते हैं इनमें, लेकिन 4 कॉमन कॉज होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है डिस्क प्रोलैप्स या फिर स्लिप डिस्क जिसे हम कहते हैं। इसमें हमारी डिस्क स्लिप नहीं होती है, बल्कि डिस्क के अंदर एक फ्लूइड होता है न्यूक्लियस पल्पोसस जो प्रोड्यूस हो जाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं लेमन टर्म में कि हमने कोई बैलून लिया, उसको अच्छे से दबाया तो वो फैल जाता है। इसी तरह हमारे डिस्क के अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियस पल्पोसस फैल जाता है। इसकी वजह से हमें 2 तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो फ्लूइड हमारी नर्व पे प्रेशर बना रहा है तो हमें रेडिएटिंग पेन फील होगा, जैसे कहते हैं कि हमारे पैर में दर्द आ रहा है। अगर ये फ्लूइड नर्व पे प्रेशर नहीं बना रहा है तो आपको लोकलाइज पेन फील होगा। ये हमारी है डिस्क प्रोलैप्स। उसके बाद हमारा सेकेंड कॉज आता है हमारे आर्थराइटिस ऑफ द फैसेट जॉइंट। हमारी बैकबोन में एक जॉइंट होता है जिसको फैसेट जॉइंट बोलते हैं, उसमें आर्थराइटिस हुई है तो भी आपको बैक पेन फील होगा। थर्ड कॉज हमारा होता है मसल्स एंड लिगामेंट की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे कि हमारी बैक में एक मसल्स होती है पायरिफॉर्म मसल्स, अगर उसकी शॉर्टनिंग होती है तो भी आपको सेम सियाटिका जैसा मसल्स पेन फील होगा। उसके बाद आता है हमारा ओस्टियोपोरोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारी बोन्स में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमें पेन होता है। समटाइम्स फ्रैक्चर्स भी हो जाता है स्पाइन के अंदर। तो ये हमारे कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं बैक पेन के। इसके बाद हम डायग्नोसिस डिस्कस करते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स के बिना ही एक्सरे और एमआरआई करा लेते हैं कि पता नहीं क्यों बैक पेन हो रहा है। और अगर फाइंडिंग्स में आपको डिस्क प्रोलैप्स आ गया है तो डर जाएगा कि भी पता नहीं अब सर्जरी कराऊं, कैसे ठीक होगा कैसे नहीं होगा। अगर हम एक बार रिसर्च के अकॉर्डिंग चलें तो 50% लोगों को डिस्क प्रोलैप्स है। अगर 50% लोगों की एमआरआई किया जाए तो 50% लोगों को डिस्क प्रोलैप्स आएगा। आपको जो पेन हो रहा है वो डिस्क प्रोलैप्स की वजह से है भी या नहीं भी, तो ये डायग्नोस कराना पड़ेगा। बहुत बार आपको डिस्क प्रोलैप्स है, आपने सर्जरी कराई और सर्जरी के बाद भी आपका पेन ठीक नहीं हुआ। फिर पता चलता है कि आपको तो पायरिफॉर्म मसल्स की शॉर्टनिंग हो रखी थी जिससे आपको पेन आ रहा था। फिर 2 महीने फिजियोथेरेपी आप कराएंगे। ये हो गया हमारी फाइंडिंग्स कि आप एक्सरे और एमआरआई से फाइंडिंग्स तो करा। इसीलिए आपकी हर एक एमआरआई और एक्सरे के नीचे लिखा होता है कि प्लीज़ कोरिलेट क्लिनिकली दिस फाइंडिंग्स। इसलिए आप जैसे भी आपकी रिजल्ट आता है एमआरआई और एक्सरे का, उसको किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। वो आपको अच्छे से डायग्नोस करेगा, तब वो बता पाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। डिस्क बल्ज को प्रॉपर तरीके से ठीक किया जाता है विदाउट सर्जरी। इसमें आपको कुछ मेडिसिन लेनी होती हैं और कुछ एक्सरसाइजेस करानी होती है फिजियोथेरेपी से। आपकी मेडिसिन इन्फ्लामेशन इट मीन्स सूजन को कम करने में हेल्प करती हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट आपकी पेन को रिड्यूस करके मसल स्ट्रेंथनिंग करता है जिससे कि आपको दोबारा से पेन ना आए। कब आप सर्जरी कराएं? बहुत लोग सोचते हैं कि भाई अब कम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं और अब कम सर्जरी की तरफ जाएं। तो ये एक डिसीज़न लेने के लिए आपको कुछ सिम्टम्स देखने होते हैं। अगर आपको न्यूरो डेफिसिट आ रही है, न्यूरो डेफिसिट मीन्स आपको यूरिन कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है, स्नीजिंग कफिंग इन सब के टाइम पे आपको यूरिन लीकेज हो रही है, या फिर आपको सेंसेशन लॉस हो रहा है, आपके फिंगर्स में, टोज़ में या लेग्स के किसी भी पोर्शन में आपको सेंसेशन लॉस हो गया है, तो आपको डायरेक्ट सर्जन के पास जाएं। आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी से काम नहीं चलेगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज बताऊंगी जिससे आप कोर मसल की स्ट्रेंथनिंग करके अपना बैक का पेन ठीक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।